मंजे पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चैप्टर 2 में है पढ़ना बहुपद। क्लास 10th का बहुपद पढ़ना है। बहुपद क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो बहुपद के बारे में जानकारी लेने से पहले हम बहुपद में क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हम बहुपद पढ़ रहे हैं, तो बहुपद के बारे में, बहुपद की पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुपद की जानकारी, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में परिचय। ठीक है, तो बहुपद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुपद में दो चीज़ आते हैं। बहुपद के लिए होता है चर होता है और एक अचर होता है। ठीक है, यानी चर पद होता है और अचर पद होता है। ठीक है ना, चर को हम इंग्लिश में कह सकते हैं वेरिएबल, जिसका मान बदलता रहता है, और एक को कहते हैं नॉन वेरिएबल, जिसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर रहना। ठीक है ना, कांस्टेंट। ठीक है, तो चर और अचर के बारे में पहले जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, चर क्या है पहले ध्यान से सुनिएगा। चर जिसको हम कहते हैं कि वेरिएबल है, चर जिसको हम कहते हैं क्या है, वेरिएबल है। यह बहुपद का सबसे यह बेसिक चीज़ है जो जानना हर स्टूडेंट्स को ज़रूरी होता है कि चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। तो चर जिसका मान बदलता रहता है, यानी स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फॉर हम समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जितना ABCD आता है ना, ABCD डॉट करके क्या, X Y और Z। ठीक है, ये सब हम पुटअप करते हैं। ठीक है, इसका मान हम पुटअप करते हैं। ठीक है ना, इसका मान हम स्थिर नहीं रखते हैं। ठीक है, फिर देखिए अचर जो राशि है, अचर क्या है, अचर राशि को हम कांस्टेंट भी कर सकते हैं, कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल भी कहते हैं, जिसका मान बदलता नहीं है, यानी स्थिर होता है। इसमें एग्जाम्पल फॉर क्या आएगा, एग्जाम्पल के तौर पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, डॉट यह इनफाइनाइट तक, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, ये चर और अचर की जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं कि अब चर और अचर एक हम समीकरण के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि एक समीकरण है, मान लीजिए कि समीकरण इक्वेशन है कि मान लीजिए कि 4x² + 5x + 6, यह आपका एक समीकरण है। ठीक है, इक्वल बराबर में 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण है। ठीक है ना, इसमें देखिए में क्या क्या है हम बताते हैं। यह चार जो है ना, चार तो हम लिख देते हैं। चर जो है ना, चर राशि के रूप में यहाँ पे क्या मौजूद है, x मौजूद है। देखिए x² है या x है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं x² या x, इसको हम क्या कहेंगे, चर राशि है। ठीक है, अचर राशि के रूप में क्या मौजूद है, अचर राशि के रूप में देखिए तो अचर राशि के रूप में मौजूद है 4 मौजूद है, 5 मौजूद है और 6 मौजूद है। ठीक है ना, यही चर और अचर होता है। लेकिन अब कहेगा कि ये चर और अचर राशि है, अगर यह समीकरण है तो समीकरण का घात कितना होगा। अगर किसी समीकरण का घात पूछता है, समीकरण का घात यानी घात की बात करता है, ठीक है ना, पावर की बात करता है, तो पावर जिसका सबसे ज़्यादा होता है वही होता है। मान लीजिए कि ये पावर कितना है, 2 है, तो यही 2 इसका आंसर हो गया, यानी कि घात ये 2 हो गया। मान लीजिए कि एक समीकरण है 4x का पावर 4 है + 3x² + 5x अब +6, इसमें अगर पूछ देता है कि घात क्या होगा, तो घात ये होगा, जो सबसे बड़ा होता है वही समीकरण का क्या होता है, घात होता है, वही उसका घात होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि घात बराबर कितना हो गया, 4। अब घात के बारे में भी जानकारी दे दिए कि घात और चर और अचर के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए चर अचर के बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजन के बारे में। ठीक है ना, कि बीजीय व्यंजन क्या है, बीजीय व्यंजक कहा जाता है, बीजीय व्यंजक। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं अलजेब्रिक। देखिए अलजेब्रिक का यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में
यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा कि ALGEBRAIC होता है, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बीजगणितीय क्या है, ठीक है ना, बीजीय व्यंजन क्या है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पढ़ना है कि देखिए कुछ, इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग का मतलब हो गया प्लस, अंतर का हो गया माइनस, ठीक है। गुणन यानी गुणन का मतलब हो गया गुना, भाग, देखिए हम क्या लिखे हैं, बीजीय व्यंजन कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन या भाग कि जो आपका यह संयोग होता है कि संयोग से बने पद को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इसके बारे में हम समझा देते हैं कि क्या होता है ये बीजीय व्यंजक। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल थ्रू में देखिए, एग्जाम्पल में कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास 2x² है, अब प्लस 4x है, तो ये देखिए यह 2x² प्लस 4x है, यहाँ पर जो प्लस है ना, प्लस, यही प्लस यह दोनों दो पद, एक पद और दो पद को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। यह जो संक्रिया है जोड़ का संक्रिया है, यानी योगफल हो रहा है, यानी संयोग हो रहा है, यानी योगफल हो रहा है, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं कि इसी को अगर हम लिख देते हैं 2x² माइनस 4x, यानी कि यह घटने का क्रिया होगा, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 7y है, तो 7y भी ये बीजीय व्यंजक के तहत आएगा। मान लीजिए कि क्यों, क्योंकि अगर +0 भी लिख सकते हैं, +1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 7 और y में क्या गुना है, एक, देखिए यह 7 क्या है, आप देखिए 7 अचर है, y क्या है, चर है, तो इस 7 और y में क्या संबंध है, गुना का, तो दोनों के बीच गुना का संबंध है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बीजीय व्यंजक कर सकते हैं। या 3x, तो ये भी गुना का संबंध है, ठीक है। ऐसा ही करके आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हम इनफाइनाइट तक कर देते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक अनगिनत आ सकते हैं, ला सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग, अंतर, गुणन, भाग के संयोग से बने पद को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। अब हम आते हैं बहुपद पर, ठीक है। बहुपद क्या है, ठीक है, बहुपद के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि बहुपद क्या है, ठीक है। हम लोग डिफिनेशन पहले जानेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। बहुपद को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद, ठीक है। बहुपद के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद आखिर किसे कह सकते हैं, ठीक है ना। बीजीय व्यंजन की बात हुई, आपका चर का बात हुआ, अचर की बात हुई, ठीक है ना, घात का बात हुआ, अब बीजीय व्यंजक की बात हो गई, अब बहुपद की बात होगी, ठीक है ना। बहुपद क्या कहता है कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है, को बहुपद कहते हैं, जिसमें मत कहिए, जिसके चर राशि के घातांक का मतलब होता है पावर, हम लिख देते हैं पावर, या घात कह सकते हैं, घातांक यानी पावर, घात 1
धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसके पर ही हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि 4x² अब प्लस 5, ठीक है, x का पावर -1 हो गया या -2 हो गया या -3 हो गया, तो इसको हम कदापि नहीं कर सकते हैं कि यह हमारा बहुपद है। इसको बहुपद नहीं कर सकते हैं, गलत हो गया। मान लीजिए कि एक और उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि 2 है और बाटा में x है +5। यह पूछ रहा है कि आपका यह बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब ध्यान से देखना है कि यह बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है, बहुपद क्यों नहीं है कि देखिए, तो यह इसको हम लिखेंगे तो जब भी लिखेंगे तो ये माइनस में x चल जाए कि नहीं। तो जब नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव हो गया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह नेगेटिव हो गया तो यह बहुपद नहीं है। बस खत्म, घात खत्म हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए कि यह x/2 हो गया, अब फिर +5 कहता है, यह भी हो सकता है। तो इसमें देखिए, तो यह जो बटा में 2 है तो x का पावर -2 हो जाएगा कि नहीं। अब प्लस क्या हो जाएगा, 5। तो इसको समझना है। इसको अगर हम ना भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि x का घात न कर रहा है, चर का घात कर रहा है, तो चर का घात देखें तो -2 हो गया। तो माइनस में जब घात आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, हम बहुपद नहीं कहेंगे। यह नियम हुआ कि आपको बहुपद का घात कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो समझ जाइए कि वह हमारा बहुपद नहीं है। जैसे ये सब बहुपद है, 4x + 5x + 6, यह बहुपद है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 3x, इसके आगे रूट भी डाल देंगे, √3x² + 5x + 6, कोई दिक्कत नहीं, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, ठीक है ना। यानी कि अब इसको भी कह सकते हैं 4x बहुपद है, 5x बहुपद है, 6x बहुपद है, √6x बहुपद है, ये सब बहुपद है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात होता है कि अगर इसको कहते हैं कि यह बहुपद है, ठीक है, इसको भी कहते हैं बहुपद है, तो बहुपद ना होने के लिए हमको क्या कारण होना चाहिए। अगर बहुपद कौन नहीं होगा, बहुपद वो नहीं होगा जिसका घात हमारा नेगेटिव में हो, ठीक है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि पदों की संख्या जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। ये पहला नंबर हुआ। पहला नंबर ऐसे लेके हम बताते हैं कि घात कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव का मतलब माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड नंबर, इसका जो आपका पद होगा ना, इसका पद निश्चित होना चाहिए। पदों की संख्या कितना होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, पद निश्चित होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन मान लीजिए कि ऐसे दे दिया कि 4x² + 5x डॉट कर दिया, तो यह हम इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, इसको कट कर देंगे कि बहुपद नहीं है, ठीक है। आपको इसका भी आपको पद को भी ध्यान में रखना है। अब पद की बात आता है तो पद किसे कहते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तो हमको पढ़ना है सबसे पहले, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहीं पर बताते हैं। एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद का मतलब हो गया जिसका पद एक हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 4x है, 5x है, 6x है, ये सब एक पद है, ठीक है। दूसरा द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी में क्या हो गया, 4x + 5 रख देंगे तो ये दो पद हो गया। फिर देखिए 6x - 6 रख दिए तो ये दो पद हो गया। 7x - 9 रख दिए तो ये दो पद हो गया, ये दो पद वाला हो गया। त्रिपद देख लीजिए, तीसरा त्रिपदी बहुपद क्या है, यहाँ पर देखिए त्रिपदी बहुपद में 3 पद होना चाहिए। यह मान लीजिए कि 4x² + 5x + 6, ये 3 पद हो गया। यानी 6x² - 5x - 6, यह 3 पद हो गया। 1 2 3, यह 3 पद हो गया, ठीक है। तो यह रहा आपका एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। लेकिन अब क्वेश्चन में सवाल उठता है कि यहाँ पर एक और चीज़ कहता है किताब में, ठीक है ना, कि बहुपद के घात तो हो गया, जो सबसे बड़ा घात होता है उसी को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिएगा कि 7u⁶ -3/2u⁴ + 4u² + u - 8
में देखिए तो इसमें पावर कितना हो जाएगा, सबसे पावर किसका ज़्यादा है, 6 का। तो देखिए तो घात कितना लिखा है कि यह बहुपद का घात कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। अब पढ़ना है आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। तो हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से समझा देते हैं कि द्विघात बहुपद कौन है, रैखिक बहुपद कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, ठीक है, पन्ना है यहाँ पे बचा हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में जानते हैं, जिसको रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के बारे में आप जानकारी रखिए कि जिसका घात, ये रैखिक बहुपद में घात की बात होता है, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, 1 हो, 1 हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। मान लीजिए कि एक उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 2x + 5 है, तो 2x + 5 है, तो इसका घात देखिए कितना है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको कि यह रैखिक बहुपद है। 6x + 2, तो यहाँ पर देखिए क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, यानी घात जिसका मैक्सिमम घात 1 हो, मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब दूसरा नंबर देखिएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में जिसका घात 2 हो, जैसे एग्जाम्पल फॉर, मान लीजिए कि 2x² है, मान लीजिए इतना ही, बस इतना ही, यह पद 1 हुआ, लेकिन इसका घात 2 होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। पद 1 हो गया लेकिन द्विघात कहेंगे। 3x² + 5x + 6, यह देखिए यहाँ पर 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद है, लेकिन जब घात की बात आता है तो घात कितना है, 2 है, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, जिसका घात 3 हो, जिसका घात कितना होना चाहिए, 3। तो एग्जाम्पल फॉर समझ लेते हैं, इसको भी ऐसा लिख सकते, 3x⁻3, तो 3x⁻3 आ गया, तो यह क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। हमको पद से मतलब नहीं, एक पद है लेकिन घात 3 है, तो इसको हम त्रिघात बहुपद कर देंगे। 4x³ + 5x² + 6x + 7, यहाँ पर देखिए 7, ठीक है। यानी देखिए तो यहाँ पर 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हो गए, लेकिन घात मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो इसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। यानी कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद जब आता आएगा तो जिसका घात 1 होना चाहिए तो रैखिक, द्विघात रहेगा तो द्विघात के लिए घात 2 होना चाहिए, त्रिघात के लिए घात 3 होना चाहिए, यानी पावर 3 होना चाहिए। अब एक और बात होता है शून्यक बहुपद, एक इंपॉर्टेंट है शून्यक बहुपद, ठीक है ना। शून्यक बहुपद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि शून्यक बहुपद कहता है ना कि चर का घात यानी पावर 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, चर का घात। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखिए 4x⁻0, तो 4x⁻0 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते, 4x⁻0 हो गया, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि 4। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई संख्या मान लीजिए कि मान लेते हैं यहाँ पर कि 5y है, और y का पावर कितना हो गया, 0 हो गया, तब 5 तो हो गया, इसके क्या संबंध है, गुना का, तो गुना लिख देंगे। y का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 5 आ गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये अनगिनत इनफाइनाइट तक, इसको हम क्या कहेंगे, शून्यक बहुपद कहते हैं, शून्यक बहुपद, ठीक है ना। अब शून्यक बहुपद का मतलब समझ में आया, जिसका घात कितना होना चाहिए, 0। मान लीजिए कि हम 5 है और उसका x का पावर 0 के साथ क्या संबंध है, गुना का, तो इसका तो वैल्यू 1 हो ही ना गया, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही ना आया। तो यह शून्यक बहुपद का उदाहरण 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर डिफाइन करने का मतलब होगा ना, तो उसको ऐसे समझाइएगा कि मान लीजिए कि 3y का पावर 0 है, ठीक है, y का पावर 0, यानी कि चर का घात कितना होगा, 0, तो चर का घात 0 हो गया, तो 0 किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, तो 3 आ गया। इसको समझाना पड़ेगा, 3 में y का पावर 0 क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है ना। ये रहा आपका शून्यक बहुपद, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अब चैप्टर की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब चैप्टर हमारा है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर 2 का क्लास 10th, ठीक है ना, चैप्टर 2 क्लास 10th का
ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। जब px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने की बात करता है तो ध्यान से सुनेंगे, px के x की बात कर रहा है ना। अब देखिए यह जो लाइन है, अगर आपका यह जो लाइन जितनी बार x को काटेगा वही उसका शून्यक होता है। मान लीजिए कि यह लाइन आपको क्या x को काट रहा है, x अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये तो y अक्ष को काट रहा है। देखिए y अक्ष को यह काट रहा है। जब y अक्ष को काट रहा तो अगर इसका शून्यक पूछ रहा तो इसका शून्यक लिख देंगे कि इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक बराबर 0। ठीक है, यह पहला नंबर मैथ बन गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर कहता है कि शून्य ज्ञात करना है इसके भी, ठीक है ना। तो देखिए तो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा कि नहीं। जब एक बिंदु पर काट रहा तो इस शून्यकों की संख्या क्या हो गया, शून्यकों की संख्या 1 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें यहाँ काट रहा है 1 बार, 2 बार, ये 3 बार, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो गया, शून्यक की संख्या शून्यक बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 बार यहाँ काट रहा है, 1 बार यहाँ काट रहा है, तो शून्यक की संख्या कितना हो गया, 2। ठीक है, ये 2 रहा। ठीक है, अब देखिए अगला, यहाँ पर देखिए x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या बराबर शून्यक कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 बार काट रहा है, यहाँ पर छू रहा है, छू कर चल जा रहा है, काट नहीं रहा। अगर काट देता तो 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर छू कर जा रहा है, तो छू कर भी जाए तो उसको भी 1, 2 और यहाँ पर 3। ठीक है ना, यानी कि शून्य की संख्या यहाँ पर कितना हो गया, शून्य के बराबर 3। यानी कि जब भी आपको शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो यहाँ पर देख लेना है कि क्वेश्चन में किसका शून्य कर रहा है, px का। तो px का कर रहा तो x को कितनी बार काट रहा है। ठीक है ना, एक देखिए px के शून्य कर रहा है ना, तो x को कितनी बार काट रहा है, जो अदर जो लाइन है वो कितनी बार काट रहा है। अब जितनी बार काटेगा उसको हम लिख देंगे कि वही आपका शून्य हो गया। यह रहा आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.1। तो सर यह लंबा वीडियो रहा क्योंकि समझाना था, ठीक है ना, इसलिए आप पूर्णतः यह बढ़िया से देखिए। एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो चुके हैं और इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्लास 10 को मैथ को हम समझाने में सफल होते हैं, तो आप हमारे चैनल मंजी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।